हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट किए थे और इसके बेसिक पार्ट को कवर कर रहे थे। आज के इस क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये दूरी सूत्र को देखे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से फाइंड किया जाता है ये हम लोग सीख चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसी को देखेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दे देगा। सपोज डेट कि ए पॉइंट आपको ये रहेगा और बी पॉइंट आपको कुछ रहेगा और सी पॉइंट आपको कुछ रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्वेश्चन में बोलेगा कि क्या तीनों पॉइंट वो किसी त्रिभुज के शीर्ष है। यदि है तो बताइए कि वो त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो त्रिभुज के नियम को पहले पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज होने के लिए कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी यानी बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। कि मान लीजिए कि आपको ए बी 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग दूरी सूत्र देखे। दूरी सूत्र से हम लोग तीनों भुजा निकाल लेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों भुजा दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। अब तीनों भुजा में मान लीजिए कि ये पॉइंट कुछ है और उसका वैल्यू आया, यहाँ पे 10 आया, 6 आया और इसका वैल्यू 12 है, ठीक है। तो इसमें बड़ी भुजा कौन है? ये बड़ी भुजा 12 है, ठीक है। बड़ी भुजा 12 है और ये दो छोटी भुजा, इसको कंसीडर कर लेते दो छोटी भुजा के रूप में, ठीक है। तो त्रिभुज होने के लिए नियम है कि दो छोटी भुजा का योग, दो छोटी भुजा ये है 6 और 10, ये दो छोटी भुजा है। इसके रिस्पेक्ट में तो 12 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 क्या है? बड़ी भुजा हम लोग मान लिए, कुछ भी पॉइंट रहेगा, मान लेते हैं कि AC का वैल्यू 12 आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि दो छोटी भुजा का योग, तो 10 प्लस 6 करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। क्या 16 12 से बड़ा है? जी हाँ, ये 16 जो है ना 12 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन आता है किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन आता है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक आता है, तो जो है ना कोई एक ना एक ट्रायंगल जरूर बनेगा। वो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समकोण हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है और विषमबाहु हो सकता है। क्योंकि 4 प्रकार के त्रिभुज होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है और समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। हम लोग पहले ये तो जान लिए कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, ये पहले चेक करना है। 3 पॉइंट दिया रहेगा, तीनों पॉइंट से आप उसके साइड को दूरी सूत्र से निकाल लेना। उसके बाद कंपेयर करना कि इसमें बड़ी भुजा कौन है और दो छोटी भुजा कौन है, ठीक है। अगर बड़ी भुजा जो है ना दो छोटी भुजा से के योग से अगर छोटी होती है तो क्या होगा? ट्रायंगल बनेगा, यानी दो छोटी भुजाओं का योग यानी तीसरी भुजा से अधिक आता है तो त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज होने के लिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या नियम है? ठीक है, समकोण त्रिभुज होने के लिए देखिए, त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अगर ABCD त्रिभुज है, अगर हम इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे तो इसका मतलब इसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यही बोलता है समकोण त्रिभुज होने के लिए, ठीक है। अब 90 डिग्री हम कहाँ से लाएंगे? तो इस 90 डिग्री को लाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को पढ़ना है, ठीक है।
तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें पता चलता है कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ठीक है, आपको वही कंडीशन करना है। 3 पॉइंट आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ए बी सी डी दिया रहेगा। सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान। इसमें से चेक करना है क्या दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आता है। आएगा तो ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद किस प्रकार के ट्रायंगल बनता है ये चेक करना है। तो अगर इसमें से देखना है कि बड़ी भुजा का वर्ग, मान लेते हैं कि AC का मान जो है ना, AC का मान वह 13 है और BC का मान 5 है और AB का मान 12 है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए यही नियम है कि बड़ी भुजा देख रहे हैं ना कि दो छोटी भुजाओं का योग पहले कीजिए तो 12 प्लस 5 कीजिए तो कितना होता है 17 और यहाँ पे 13 है। ठीक है, क्या 17 13 से बड़ा है? जी हाँ, ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये तीनों बिंदुओं से मिलकर ट्रायंगल तो बनेगा। ठीक है, लेकिन किस प्रकार के ट्रायंगल बनेगा आपसे ये पूछेगा। पहले हम लोग सेटिस्फाई कर लिए कि ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एक बन रहा है। अब किस प्रकार के ट्रायंगल बनेगा तो उसको फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए हमको ये पाइथागोरस प्रमेय की विलोम को जानना बहुत जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय की विलोम बोलता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, आप बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए। ठीक है, इसका वर्ग कीजिए और कितना आता है देखिए 13 29 इतना आता है। और दो छोटी भुजा के वर्गों का योग कीजिए, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग कीजिए 12 प्लस 5 का और बरबारे 44 से। ठीक है, प्लस 25 25 दोनों को योग करते हैं तो कितना आता है 169 आता है। क्या देखे कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है ना वो बराबर है दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, अगर हम बड़ी भुजा AC को माने हैं, ठीक है, बड़ी भुजा हम AC को माने हैं, ठीक है, AC को बड़ी भुजा माने हैं। अगर बड़ी भुजा हम AC को माने हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, AC को माने हैं बड़ी भुजा, तो ये कंडीशन बोलता है कि बड़ी भुजा का समूह कोण जो है ना समकोण आप लिख सकते हैं। अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। देख रहे हैं ना, अगर मान लेते हैं कि AC का मान 13 आया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको बस ये बराबर कर देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 13 लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे किसी और वैल्यू का मान कुछ भी आ जाए, अगर दोनों कंडीशन बराबर हो गया तो आप उस कंडीशन में भी लिख सकते हैं कि ये बड़ी भुजा का मान, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है ना वह समकोण होता है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बड़ी भुजा का वर्ग किए और दो छोटी भुजा के वर्गों का योग किए, दोनों क्या है बराबर आता है। तो वही तो यही बोल रहा है पाइथागोरस, तो यही बोल रहा है ना कि दो छोटी भुजा के का वर्गों का योग जो है ना बड़ी भुजा के बराबर, वर्गों की योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आता है तो आप जो है ना बड़ी भुजा का समकोण समकोण लिख सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय की विलोम से हमको पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, अब समबाहु त्रिभुज होने के लिए, समबाहु त्रिभुज होने के लिए तो सबसे पहले आपको वही करना है कि आपको 3 पॉइंट दे देगा क्वेश्चन में, AB और C, ये 3 पॉइंट दे देगा और AB दूरी आप निकालिएगा, BC दूरी निकालिएगा और AC दूरी निकालिएगा। मान लीजिए कि इसका मान आया 10, ठीक है, और इसका मान भी 10 आया और इसका मान भी 10 आया। यहाँ पे देखिए तीनों साइड जो है ना बराबर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसका मान लीजिए कि 10 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशन में दो छोटी भुजाओं का योग, इसमें तो सभी बराबर है, तो इसीलिए दो
कोई भुजा ले लेते हैं, इसका योग करते हैं, 10 + 10 आया 20। और ये जो है ना तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है, 20 जो है ना वह 10 से अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कैसा त्रिभुज बनेगा, तो ये नियम बोलता है कि त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान समान होना चाहिए समबाहु त्रिभुज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान समान है, साथ ही साथ एक त्रिभुज भी बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज पहले तो वही कंडीशन लगाना है कि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, फिर चेक कीजिए किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, साथ ही साथ तीनों भुजा बराबर है। तो पहले तो त्रिभुज बनेगा, साथ ही साथ तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, हम ये कह सकते हैं। अब ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए अब समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या नियम है, तो सबसे पहले आपको वही चेक करना है। ए पॉइंट आपको दे देगा क्वेश्चन में, बी पॉइंट दे देगा और सी पॉइंट आपको दे देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए बी का मान और बी सी का मान फाइंड करने के बाद ए सी, ठीक है, अगर इसका मान आ जाता है कितना 10 आया, और इसका मान 10 आया, और इसका मान 12 आया। ठीक है, दो भुजा का मान बराबर आया, तो वही देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं का मान समान तथा एक भुजा का मान असमान होना चाहिए, तभी जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। लेकिन उससे पहले हमको चेक क्या करना है कि त्रिभुज बनता है, ये तीनों पॉइंट से मिलकर त्रिभुज बनता है। जी हाँ, यहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ पे बड़ी भुजा 12 है और ये दो छोटी भुजा का योग कीजिए, कितना आता है 20 आता है। क्या ये 20 जो है ना इससे बड़ा है, 12 से बड़ा है ना, ये बड़ी भुजा से बड़ा है, दोनों का योग। तो इस कंडीशन में त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कैसा त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो भुजा जो है ना बराबर है। क्या बराबर है, दो भुजा बराबर है। यहाँ पे हमको ए बी बराबर बी सी दिख रहा है, और ए सी जो है ना वो बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा इस तरह से, दो भुजा बराबर है, ए बी ये बराबर है, लेकिन ए सी जो है ना ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर नहीं है। इससे पहले वाले हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे जो है ना तीनों भुजा बराबर था, यानी ए बी बराबर था बी सी के, और बी सी किसके बराबर था, ए सी के लिए। यानी समबाहु त्रिभुज होने के लिए ये तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कोई दो भुजा का मान बराबर और एक भुजा का मान बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब चेक करना है, पहले तो आपको ये चेक करना है कि तीनों बिंदुओं से मिलके क्या त्रिभुज बनता है। तो उसके लिए हम लोग पहले जान चुके हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। वो वही तो हम चेक किए कि दो छोटी भुजाओं का योग इतना आया और एक भुजा तीसरी भुजा से अधिक है, इसका मतलब त्रिभुज बनेगा, साथ ही साथ वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। देखिए विषमबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या नियम है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान असमान होना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहले आपको 3 पॉइंट दे देगा, ए बी पॉइंट और सी पॉइंट दे देगा। आप क्या करोगे कि ए बी दूरी निकालोगे, बी सी निकालोगे, उसके बाद ए सी निकालोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद चेक करोगे, मान लेते हैं कि इसका मान आया 10,
इसका मान आया 12 और इसका मान आया 14, ठीक है। इसमें से आपको चेक करना है कि दो छोटी भुजा का योग 10 + 12 कितना आता है, 22, और ये कितना है, 14 है। यहाँ पे क्या देखिए कि 22 जो है ना वो ग्रेटर देन है 14 से, इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी जो है ना वह बराबर नहीं है किसके, BC के, और BC बराबर नहीं है क्या, AC के। इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ABC तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज कंडीशन यही है कि तीनों भुजा का मान अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमको चेक क्या करना है कि तीनों बिंदु से क्या त्रिभुज बनता है। जी हाँ, त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं ना, दो छोटी भुजाओं का योग, ये बड़ी भुजा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। 14 क्या है, ये दोनों से बड़ी भुजा है ना, तो इसको हम बड़ी मान लेते हैं, ठीक है। ये बड़ी भुजा है और ये दोनों क्या है, छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। तो ये दोनों का योग करते हैं, ये दोनों का योग करते हैं, कितना आता है, 22 आता है। और 22 जो है ना, 22 वो ग्रेटर देन है 14 से, तो इसीलिए त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे लिखिए कि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बन रहा है तो उसके बाद आप फिर देखिए कि विषम किस प्रकार का साइड हमको देखने को मिल रहा है, कि तीनों साइड जो है ना अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।